जहाँ पर से रास्ता ना पहले के ज़माने में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है ना वो जाता था। तो अभी देख सकते ये गलियारा सेम वैसा ही कुछ का दशरथ महल के अंदर से एक रास्ता दिखाया था जो सीधा कनक महल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये वही रास्ता है। कलयुग के भी हम इस टाइम पे अभी स्टार्टिंग के फेज में ही चल रहे हैं। तो यार ये जो कुंड है ये पूरे 3 युगों का जो कुंड है, तो आप देख सकते हो बहुत ही ना बड़ा कुंड है ये। जय श्री राम। जय श्री राम अंकल जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। कहाँ से आए हैं? गुजरात। कपड़े देख के पहचान लो भाई जी। ढोकला बहुत प्यारे लग रहे हो आप। साइकिल में आए हो क्या? नहीं, साइकिल तो यहाँ से ली है। साइकिल यहाँ से ली है। अब यहाँ भी डांडिया वांडिया होगा क्या? नहीं, डांडिया तो अकेले का इसके साथ हो सकता है आप तो अंकल जी करवा सकते हैं। तो मैं इस टाइम पे आ चुका हूँ दशरथ महल के बिल्कुल ठीक सामने। जैसा मेरे पीछे देख सकते हो ना, ये है दशरथ महल। ये वही महल है जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उनके सारे 5 भाई बहन का जन्म हुआ था। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि 4 भाई तो आपको सबको पता होगा, पर उनकी एक बहन भी थी, उनका जन्म भी यहीं पर ही हुआ था। दशरथ महल में थोड़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्लियाँ लगी पड़ी हैं कि जो उसको ना डेकोरेशन फिर से वापस करा जा रहा है कि उसी पुराने स्ट्रक्चर में इसको भी लाया जा रहा है जैसे पहला हुआ करता था। ज़्यादा इसमें छेड़खानी नहीं कर रहा है, हल्की हल्की जो टचिंग है ना वो दी जा रही है और थोड़ी बहुत पेंटिंग का कार्य इसमें होगा। जैसे आप देख सकते हैं जो बल्ली है ना ये लगी हुई है और थोड़ी और देखो ये टूट गया था तो इसको भी ठीक किया जा रहा है। ऐसा रिपेयर का जो वर्क है वो यहाँ पर चल रहा है। कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रखी है सभी लोगों को कि सभी ने राम जन्मभूमि में तो आ गए हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर तो बन रहा है, पर जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर वो खेलते थे और जहाँ पर वो शैतानियाँ करते थे तो वो यही महल है। और तो चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ अंदर से कैसा है महल। मैं आ चुका हूँ दशरथ महल के अंदर और यहीं पर ही प्रभु श्री राम अपने चारों भाई और अपनी एक बहन के साथ रहा करते थे। और यहीं पर ही राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक हवन भी करा था। तो मैं ये आपको सारी जगह यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यार वीडियो के अंदर ना बने रहो और एक बार आप ना महल को एक बार आप देख सकते हो। मैं आ चुका हूँ महल के अंदर। आप मेरे पीछे शोर सुन सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ जो शोर है प्रभु श्री राम की आरती की है। तो आरती जो है वो ओपन हो चुकी है और उनका जो स्पेशल जो दृश्य है वो जहाँ पर से बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। एक बार हम चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आप लोगों को। महाराज दशरथ और उनके चारों पुत्र जो हैं वो बैठ रखे हैं, राम भगवान, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न। और ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग जगह पर चित्रकारी जो है वो बनी हुई है। और मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाऊँ तो जैसे कि आप देख सकते हो ना यहाँ पर प्रभु श्री राम की जो मूर्ति लगी पड़ी है। तो यही वो एरिया है जहाँ पर कभी पहले दरबार लगता था राजा दशरथ का। भाई यहाँ पर कितने सारे जो गेट्स हैं, तो भाई इन्हीं में से किसी एक गेट के अंदर प्रभु श्री राम रहते होंगे अपनी माता के साथ और अपने पिताजी के साथ। और उनके जो अन्य भाई थे, जाकि जो उनके और जो सिबलिंग्स भाई थे, यानी उनके जो बाकी और माओ से जो उनके भाई थे, वो भी इसी गेटों के अंदर रहा करते थे। और यहीं पर ही वो लोग सब खेला कूदा करते थे। और आपको पता है, और आप में शायद कुछ लोगों को पता होगा कि प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो जब बड़ी बहन पैदा हुई थी उसी के बाद ही महाराज ने ना एक हवन करवाया था पुत्र प्राप्ति के लिए। तो वो हवन भी यहीं हुआ था, इसी प्रांगण में हुआ था कि उस टाइम पे ये जो एरिया था ना वो बहुत ही ज़्यादा खुला था। यहाँ पर हवन हुआ था ना, तो बाकी जो जितनी रानियाँ थी और जितनी भी दासियाँ थी वो सब यहाँ ऊपर जो है ना खिड़की पे तो वहीं रह के वो जो उस हवन को देख रही थी। महल बहुत ही छोटा है, अगर आप देखोगे ना, पर ना इसके आसपास की जो जगह है वो सारी टूट चुकी है। वरना ना कभी यहीं से इसी महल के बिल्कुल बैक साइड रहता है, इसी तरफ से रास्ता जो है ना बिल्कुल सीधा जाता था सीता महल की तरफ। अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ नया चीज़ें निर्माण हो रहा है। पर जैसे मैं आपको बता रहा था, जो दशरथ महल है वहाँ से बिल्कुल एक ठीक सीधा रास्ता निकलता था कनक भवन की तरफ। कनक भवन वही भवन है जहाँ पर माता सीता को ये जो महल है ना वो गिफ्ट किया गया था कैकेयी माता के, वो मुंह दिखाई के तौर पे। तो यहाँ से आप बिल्कुल सीधा रास्ता देखोगे ना, तो ये जो सामने है ये हमारे बिल्कुल कनक भवन है, जहाँ पर प्रभु श्री राम सीता माता के साथ अपने पुत्रों के साथ रहती थी जब वो वापस आई थी 14 साल के वनवास काटने के बाद। तो ये वही महल है
जहाँ पर प्रभु श्री राम होंगे वहाँ पर हनुमान जी तो होंगे ही होंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, महल के अंदर घुसते सबसे पहले यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर आता है। जय बजरंगबली। लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे ना तो यही वो जगह है जहाँ पर से रास्ता ना पहले के ज़माने में प्रभु श्री राम की जो जन्मभूमि है ना वो जाता था। तो आप ये देख सकते हैं, ये गलियारा सेम वैसा ही कुछ का बना हुआ है। और ऐसा आपको दिखाऊं, यहाँ से बिल्कुल हम बाहर निकलते हैं ना तो बिल्कुल ठीक सामने आगे जो है ना, जय श्री राम भाई जी। आप यहीं रहने वाले काम करते हैं यहाँ पे? हम काम कर रहे हैं भंडारे। तो भंडारे में कहाँ से आए हो आप लोग? हम राजस्थान अजमेर से। अरे क्या बात। तो कितने लोग आ रखे हो आप लोग? हम 50-60 आदमी आ रखे हैं। और कब तक रहोगे आप लोग यहाँ पे? हम रहेंगे 24 तारीख तक। और तो आपको भंडारा कहाँ पे चल रहा है? एक तो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है आगे। हाँ, मंदिर वहाँ पे है, चल रहा है, यहीं पे है। 2 भंडारे चल रहे हैं आप लोग? एक उधर चल रहा है पीछे। चले बहुत बढ़िया भाई जी। चल रहा है। चलो जय श्री राम भाई जी। जय श्री राम। से भी जाओगे ना तो ये जब रास्ता देखो, यही रास्ता जा रहा है श्री राम जन्मभूमि का। तो यार जब प्रभु श्री राम जो पैदा हुए थे उस साइड से, तो आप सोच सकते हो जो महल है वो कितना ही बड़ा होगा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ महल का एक ही साइड का एरिया है जहाँ पर खाली प्रभु श्री राम जो थे वो खेला कूदते थे। और उनके जो महाराज, तो उनके जो पिताजी थे, उनकी यहाँ पे जो प्रजा से उनकी जो बातचीत होती थी, ये वाला एरिया है। दशरथ महल के अंदर से एक रास्ता दिखाया था जो सीधा कनक महल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये वही रास्ता है। देख रहे हो कितना ही चौड़ा और कितना खुला रास्ता है, जो रास्ता सीधा आगे जाके मिल जाता था दशरथ महल की तरफ। और जो दशरथ महल है आज तो देखने में बहुत छोटा सा है ना, वो पहले के इलाके में बहुत ही बड़ा हुआ करता था। बहुत ही वाइड एरिया में ये महल जो है फैला हुआ था। और इस महल को हर बार ना तोड़ा गया, हर युग में इस महल को तोड़ा गया। और साथ साथ जो कनक भवन है इस महल को भी हर बार हर युग में तोड़ा गया है। और इस जो कनक भवन है इसको अभी तक 3 बार फिर से वापस रिकन्स्ट्रक्ट करके बनाया गया है। मैं आ चुका हूँ कनक भवन के अंदर और ये मेरे आप पीछे ना कनक भवन का नज़ारा जो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। कितना ही बड़ा है ये कनक भवन। जो अभी हम दशरथ महल देखा था उससे तो यार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वो महल का खाली एक दरबार का हिस्सा था, बाकी जो पूरा महल है वो तहस नहस हो चुका है। चलते हैं आपको मैं दिखाता हूँ कनक भवन कैसा है। तो भाई ये वही भवन है जहाँ पर प्रभु श्री राम सीता माता के साथ रहने आई थी। और ये वही महल है जो कैकेयी माता ने ये महल प्रभु श्री राम की पत्नी यानी सीता माता को मुंह दिखाई के तौर पे दिया गया था। ये वो हवन कुंड है जहाँ पर हवन होते थे इस महल में पहले कभी। मैं हूँ इस टाइम पे विभीषण कुंड में और आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, ये जो पूरा कुंड है ये विभीषण का कुंड है। जब प्रभु श्री राम वापस आते हैं 14 साल के अपने वनवास से, तो उसके बाद प्रभु श्री राम का जो राज तिलक होता है, राज तिलक में वो एक न्योता भेजा जाता है लंका के राजा को यानी विभीषण को। जैसे आपको पता होगा विभीषण जो है वो अपने भाई रावण को बोलते हैं कि भाई तू ऐसा कार्य मत कर, सीता माता को वापस भेज दे प्रभु श्री राम के पास। पर वो मानता नहीं है और उनकी जो है हत्या हो जाती है अपने अहंकार के दम पे। तो उसके बाद जब विभीषण जो है प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लेके आते हैं, तो उसके बाद जब प्रभु श्री राम का जो राज्य तिलक होता है ना, तो प्रभु श्री राम एक न्योता भेजते हैं विभीषण को भी कि वो यहाँ पर आए। क्योंकि उस टाइम पे पूरे देश विदेश से, पूरे ब्रह्मांड से, पूरी धरती से, स्वर्ग लोक से, पाताल लोक से, सब जगह से जो राजा थे वो आते हैं, सारे देवता सब आते हैं। तो वो एक न्योता विभीषण को भी जाता है और माना जाता है जी प्रभु श्री राम के राज तिलक में जब विभीषण आए थे तो वो इसी कुंड में नहाते हैं। और ये जो कुंड है भाई, इसके अंदर पानी जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। ये आई थिंक ये प्रदर्शनी अपने आप ही इसके अंदर पानी आ रहा है। और ये पानी जो है आप देख सकते हैं त्रेता युग से चलता हुआ आ रहा है। त्रेता युग, फिर द्वापर युग। जैसे कि आपको पता होगा थे वो त्रेता युग के एक पात्र थे, त्रेता युग के स्टार्टिंग के। उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग जब आता है जब कृष्ण भगवान होते हैं। और आज जो है वो कलयुग चल रहा है। कलयुग के भी हम इस टाइम पे अभी स्टार्टिंग के फेज़ में ही चल रहे हैं। तो यार ये जो कुंड है ये पूरे 3 युगों का जो कुंड है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ना बड़ा कुंड।
और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ना बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना कि जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको आ जाए और आप हमारी दूसरी वीडियो का घर में बैठे बैठे आनंद ले सके। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ये विभीषण कुंड से।